देगा और उसमें कहीं ना कहीं उस अधूरापन रह जाएगा, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ शिक्षा नहीं होती। सर अच्छा, आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी एक प्रश्न किया था कि माता पिता प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं, पर्टिकुलर चूंकि आपकी भी एक निजी संस्था है, इसलिए मैं ऑल ओवर स्कूलों की अगर बात करूं तो निजी स्कूलों की तरफ माता पिता आकर्षित क्यों हो रहे हैं? निजी स्कूलों में क्या है कि सबसे पहले तो वैसे तो गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है शिक्षा के लिए, बहुत सी योजनाएं स्कूलों में संचालित हैं, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पालकों को और बच्चों को आकर्षित करने में कामयाब नहीं रही। तो प्राइवेट में क्या है कि बच्चों की सही देखभाल और समय से पूरे शिक्षा का, और क्या है कि गवर्नमेंट ने शिक्षकों को, जो सरकारी शिक्षक उनको बहुत अन्य कामों में उलझा के रखा है, इसलिए वो बच्चों को पूरा ध्यान नहीं देना एक मुख्य कारण समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां हम देख रहे हैं कहीं निर्वाचन में ड्यूटी लग जाती है, तो अन्य बहुत सारी चीजों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो बच्चों की शिक्षा की अपेक्षा अन्य कामों में ज्यादा व्यस्त होते हैं, कभी उनको कहीं बुलाया जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात कही। अच्छा, आपने एक बात कहा, बहुत अच्छी चर्चा कही थी कि बच्चों को और पेरेंट्स को संजो के रखना, कि निरंतर पालक जो आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है वे भी निरंतर होती है। अच्छा, गवर्नमेंट में भी होती है, ऐसा नहीं है, परंतु वहां पे लोगों का आकर्षण नहीं होता या नहीं जो पहुंच पाते, वो कई रीजन हो सकते हैं। अच्छा, मैं अब अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि किस पद्धति से आप पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, और कैसी क्या नीति है आपके, जो अंदर बच्चों का जो शिक्षा स्तर है उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? वैसे तो हम अपने बच्चों को खेल खेल में प्रयास करते हैं, उन पे अत्यधिक बोझ नहीं डालना। जैसे मतलब हमारा सिलेबस होता है, तो सिलेबस हम ऐसा चूज करते हैं, सिलेबस का ऐसा चयन करते हैं जिससे मतलब बच्चा कम समय में उसमें अच्छा सीख पाए, और शिक्षक को भी निर्देश होते हैं कि उसको खेल खेल में कम यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करवा के, जैसे मान लो 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, तो 26 अक्षरों का एक मतलब थोड़े थोड़े 5-10 अक्षर लेके उसका एक टारगेट लेते हैं 15-20 दिन का। उस तरह से शिक्षा को और जो अपना पाठ्यक्रम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बच्चों में से उसको बोझ न लगे, और उसको एक प्रेरित करते हैं, उसको सीखने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। तो चित्रों के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से और खेल के माध्यम से उसे लगता है एक रुचिकर शिक्षा पैदा करना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा कि आपके स्कूल में आपने बहुत सारे शिक्षक भी नियुक्त किए हैं, तो शिक्षक अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट करता है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, इसको कैसे चुन पाते हैं आप? जैसे ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये मेरा जो संस्थान है, हमारा संस्थान ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, सोहागपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो सोहागपुर से अभी तक ऊपर वाली कृपा से सोहागपुर से ही पूरा स्टाफ रहा है, और हमारे संस्थान में शिक्षक और संस्थान के बीच बिल्कुल एक मित्रवत और पारिवारिक रिलेशन होते हैं, जिससे उनको हम सोहागपुर से विद्यालय तक आने के लिए एक साधन का उपयोग करते हैं, और शिक्षकों के लिए कोई प्रेशर नहीं होता, उनके हिसाब से उनको जिस तरह से उनको उनके सब्जेक्ट के हिसाब से जो रुचि होती है उनका विषय उनको दिया जाता है, और उनको पढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी शिक्षा अपने विषय में आप बेहतर हमारे लिए एक परिणाम लाने का प्रयास करें। तो बेहतर हमारे शिक्षक बहुत अच्छा करते हैं, और जबकि शहर से काफ़ी दूर है, उसके बाद भी हमारे विद्यालय में 3-3, 4-4, 5-5 साल और पूरा स्टाफ बच्चियों का है, लेडीज स्टाफ है हमारा। तो हमारे शिक्षकों से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें एक चीज करना था। हाँ,